आप लोगों को फीचर्स ऑफ कंपनी एकदम से क्लियर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से। फर्स्ट है इसके अंदर, अच्छा चलो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। कंपनी जिसमें बहुत सारे लोगों के शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है, कर देते हैं। जया कंपनी स्टार्ट करें, प्रिया कंपनी स्टार्ट करें, मानसी चलो कंपनी बनाते हैं, बना ली। पर पैसा कहाँ से लाएंगे कंपनी स्टार्ट करने के लिए? तो हम क्या करते हैं, हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू परचेज कंपनीज शेयर एंड इन्वेस्ट इन द कंपनी। पब्लिक बोलेगी हम क्यों पैसा लगाएं कंपनी में, मैं आपको प्रॉफिट में से पार्ट दूंगी एज डिविडेंड। जितना आप मेरे को शेयर लगाएंगे उसका कुछ परसेंटेज मैं आपको एज डिविडेंड दूंगी। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी। तो जब मैंने जॉइंटली फ्रॉम द पब्लिक कैपिटल को इन्वेस्ट कराया तो हमारी क्या क्रिएट हुई, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम एडवांटेजेस। फर्स्ट इज एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास कैपिटल अबंडेंट अमाउंट में आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि आपने पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक इंटरेस्टेड होगी पैसा इन्वेस्ट करने में, चाहे छोटा अमाउंट करेगी, उस छोटे अमाउंट से आपके पास कंपनी के अंदर बहुत सारा कैपिटल आ जाएगा। अब एक्स कहता है मैं 5 ही लगा सकता हूँ, चलो लगाता हूँ, बदले में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ए कहता है मैं इतने लगाता हूँ, मानसी कहती है मैं इतने पैसे लगाती हूँ, ज्योति कहती है मैं इतने पैसे लगाती हूँ, गीता कहती है मैं इतने पैसे लगाती हूँ। इनका 5,000, 10,000, 20,000 अमाउंट एक कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प कर सकता है और कंपनी की कैपिटल को बढ़ा सकता है। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज होती है ना कि कैपिटल हमें अबंडेंट अमाउंट में नहीं मिलती। मेरे पास जितना पैसा है, जितना मैं प्रॉफिट अर्न करूँगी, बार बार उतना लगाऊंगी बिजनेस में और उसी से अपना बिजनेस चलाऊंगी। पर इसमें एडवांटेज क्या है, अपना पैसा लगाया मैंने थोड़ा सा, बाकी मैंने पब्लिक से लिया और फिर पब्लिक ने मेरी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो बार बार पब्लिक मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी और मैं उस तरीके से ग्रो करती जाऊंगी। सेकेंड पॉइंट तो बच्चा लोग आप मुझे बताओगे लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट्सएप पे तो अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ शीतल ने रिप्लाई किया है। तो बाकी बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाओ। अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो फटाफट से मुझे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ढूंढ के चाहे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेज दो, चाहे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दो। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। अब प्रिया कह रही है ये तो मुझे पता है, बाकी बच्चों को भी पता है, बस बोलते नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस। कंपनी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पर कंपनी तो चलती रहेगी, है ना। अब इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कॉलेज में कोई बच्चा आपकी क्लास में आता है, नहीं आता, मैम तो लेक्चर लेते हैं, मैम को लेक्चर लेना ही होता है, कॉलेज का एक बैच चला जाता है, कॉलेज में दूसरा बैच आ जाता है, पर कॉलेज तो चलता रहता है। सेम कंपनी के अंदर अभी कोई शेयर होल्डर है, कल कोई और शेयर होल्डर होगा, तो कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जया कहती है मेरा मन नहीं करता क्लास में आने का, चलो मैं अपनी जगह अपनी सिस्टर को भेज देती हूँ। ऐसा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, पर कंपनी के अंदर हो सकता है कि अब मेरा मन नहीं है कि मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँ, मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ। तो कंपनी आपको ये एक एडवांटेज देता है कि ठीक है अब आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। कब पब्लिक को क्या चाहिए, प्रॉफिट कमाए कंपनी, मुझे उसमें से डिविडेंड देती रहे और भाई मेरे सामने सब खुलकर रखे कि कंपनी का क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉसेज आ रहे हैं, क्या इनकी बैलेंस शीट है, क्या इनका ऑडिट रिपोर्ट है। और आपको कंपनी में ये सब चीज़ें पब्लिक को शो करनी होती हैं, जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी के ऊपर बना रहता है, क्योंकि उनके सामने उनकी क्लियर पिक्चर होती है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ। इसमें कंपनी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ को रखती है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे होगा, ग्रोथ कैसे करेंगे हम, पैसा आएगा,
मैं पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करूँगी, कंपनी ग्रो करेगी। अभी मैं सिर्फ शैम्पू बना रही थी, अब मैं सोप इंडस्ट्री में भी चली जाऊंगी, अब मैं क्लोथिंग में भी चली जाऊंगी। एग्जाम्पल रिलायंस। तो कंपनी क्या कर रही है, लोगों के पैसा इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट से और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और अपने आप को ग्रो कर रही है एंड एक्सपेंड कर रही है। क्लियर सारे पॉइंट्स। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब क्या डिसएडवांटेज होगा? फर्स्ट पॉइंट है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। सोलेमॉन का केस किया था सेपरेट लीगल एंटिटी में। भाई कंपनी स्टार्ट की, कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले पैसा किसको दोगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो लोग इसमें ना बहुत चालाकी दिखाते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं कंपनी स्टार्ट कर देती हूँ, कर दी मैंने कंपनी स्टार्ट, लोगों से पैसा भी मंगवा लिया कंपनी के अंदर। अब मैं क्या करूँगी? पैसा लेके भाग जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कंपनी के साथ, लोगों के साथ फ्रॉड। आपने सुना था बीच में एक आया था ऐसे कि मोबाइल लॉन्च कर रहे थे 500 रुपीज़ में। उन्होंने क्या कहा था, 250 रुपीज़ अभी दे दो, 250 बाद में दे देना। लोगों ने क्या कहा, 250 रुपीज़ ही तो है, नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। लोगों ने पैसा लगा दिया। अब आप सोचो कि लाखों लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया, 250 मेरे लिए 250 कुछ नहीं है, आपके लिए 250 कुछ नहीं है, लगा देते हैं। पर कंपनी के पास बूंद बूंद से सागर बनता है। 250 करते हुए कंपनी के पास बहुत सारी अमाउंट बन गई, और उसके बाद कंपनी का कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ गई कहाँ है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है फ्रॉड की। या जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कंपनी स्टार्ट की, मैंने करी कंपनी स्टार्ट, मैंने अपने आप को सिक्योर्ड क्रेडिटर डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने ये दिखा दिया भाई कंपनी के तो बैड डेब्ट्स हैं, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। तो कोर्ट क्या देता है, इंसॉल्वेंट हो गई है, 5 साल से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, डिज़ोल्व कर दो। ठीक है जी, डिज़ोल्व कर देते हैं। सबसे पहले पैसा किसको देंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? मैं, आशना मैम और ज्योति मैम। दे दिए सबके पैसे। अब लाओ जी सबके और पैसे दो। पैसे तो है ही नहीं कंपनी के पास, क्योंकि हमें तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे देने थे। कर लिया ना फ्रॉड, हम तीनों तो मज़े में, बाकी पब्लिक। भाई ये क्या हो गया? तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बहुत ज़्यादा रहता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है सबका दिमाग एक साथ चले। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग, उतने ज़्यादा आइडियाज़ और उतना ही इंटरेस्ट कंपनी में। मेरा मानना है कि हमें शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। मानसी का मानना है कि रेदर देन गिविंग डिविडेंड टू द पब्लिक, हमें उनको मेंबर्स बना लेना चाहिए कंपनी में। मानसी कहती है, जया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करते, हम उनको आधे शेयर्स दे देते हैं, आधा कंपनी का मेंबर बना लेते हैं। तो हो गया हम सबका इंटरेस्ट डिफरेंट। अब शेयर होल्डर के पार्ट पे आ जाओ। एक शेयर होल्डर कहता है मुझे तो डिविडेंड चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज़ से। दूसरा कहता है कि भाई मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मेरे को तुम जो कर रहे हो करते रहो, मेरे को मेरा प्रॉफिट दे दो। नेक्स्ट कहता है कि मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, मुझे कंपनी का मेंबर बनाओ। अब कंपनी क्या डिसाइड करे कि सरप्लस में कितना रखूँ, रिजर्व कितना रखूँ, प्रॉफिट कितना दिखाऊँ, मेंबर्स कितने दिखाऊँ। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, कन्फ्लिक्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स भी होता है। नेक्स्ट इज लीगल इंटरफेरेंस। भाई कंपनी बनानी है लॉ से, ख़त्म करनी है लॉ से। जितना भी काम करोगे, रजिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर करोगे, जितने भी कागज़ बनाओगे NCLT से प्रूव कराओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। तो एक कंपनी के अंदर लीगल इंटरफेरेंस, लॉ का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। एडवांटेज में किया था, पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा? भाई मेरे सामने है सब कुछ, दिस इज़ योर प्रॉफिट, दिस इज़ योर बैलेंस शीट, दिस इज़ योर ऑडिटिंग रिपोर्ट। तो क्या छुपा? किसी से कुछ भी नहीं छुपा। आपके कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी के अंदर कोई सीक्रेट नहीं रहता, आपको सब कुछ पब्लिक को दिखाना होता है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। इतने सारे मेंबर्स, इतने सारे शेयर होल्डर्स, इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन सब लेंगे तो डिसीजन उतना ही डिले हो जाता है। चलो नॉर्मल एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। ये मैंने एक ड्रेस लेनी है,
चली गई मैं अकेले मार्केट में। मेरे दिमाग में था ब्लैक कलर की ड्रेस लूँगी, फुल स्लीव्स ड्रेस लूँगी और ऐसे बेल्ट चाहिए मुझे। जाके शॉपकीपर को बताया, उसने मुझे दिखा दी, मैंने डाली, वाओ ये ड्रेस तो अच्छी लग रही है। इन अनदर 15 मिनट्स मैंने वो ड्रेस फाइनल कर दी। अब इस पे सेकंड उस पे आ जाओ, मेरे को ऐसी ड्रेस चाहिए पर मम्मा पापा भाई तीनों जाएंगे मेरे साथ वो ड्रेस लेने। भाई कहता है ब्लैक कलर नहीं पिंक ले, पापा कहते हैं फुल स्लीव्स नहीं 3/4 स्लीव्स ले, मम्मा कहती है बेल्ट वाली नहीं ले, आजकल उनका फैशन नहीं है तो बेल स्लीव्स ले। हो गए आप कंफ्यूज, किसकी मानूँ, क्या डिसीजन लूँ, ये सब तो अलग अलग चाहते हैं। तो ऐसे ही कंपनी में होता है, सब लोग तो अलग अलग चाह रहे हैं, कैसे एक कॉमन डिसीजन पे पहुँचूँ। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा। कैसे? आपने प्रॉफिट्स कम दिखा दो, डिविडेंड कहाँ से दोगे, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। या आप उनको कह देते हो कि ऑडिटिंग रिपोर्ट, ऑडिटर्स को आपने कह दिया कि ऑडिटिंग रिपोर्ट में थोड़ा हेर फेर कर दो। तो यहाँ पर शेयर होल्डर के सामने एक रियल पिक्चर प्रेजेंट नहीं हो पाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज डिफ़िकल्टी इन, यहाँ पे बेटा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। क्यों है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन? पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराना है, NCLT से अप्रूवल लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, बहुत सारे आपको पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, प्रमोटर्स चाहिए, फिर आपको प्रोस्पेक्टस बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको अपनी सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसकी फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आती है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आई एम वेटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। और सब समझ आ गया हो, नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पर बोलो, मैम मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया, मैं आपको वो पॉइंट फिर से क्लियर करूँगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहो मेरे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, खेलो कूदो। थैंक यू वेरी मच।